तं काम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धद्दिवाकर्णिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तास्तुतमरगणैर्व्राजकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बब्वेक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेको। बोले सांब सदाशिव भगवान की जय। पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री शाम्ब सदाशिव भगवान के पावन चरणार बिंदों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। परम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणार बिंदों पर कोटशा प्रणति। शिवाय शंभु का शब्द में विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादि के सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरे जोगानी। हम सबका यह परमो सौभाग्य कि शिव संहिता पावन शिव महापुराण पर प्रवेश करके भगवान के सुंदर लीला चरित्र का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। रुद्र संहिता अंतर्गत हम सब सृष्टि खंड पर बने हुए हैं और पूर्व में हम सब चर्चा कर रहे थे कि तीनों देवताओं का आयुर्बल कितना है, यानी आयु का क्या परिमाप है। तो हमने पाया कि चतुर्युग सहस्राणि ब्रह्मणो दिन मुच्यते रात्रिश्च तावती तस्य मान में तत्क्रमेण ही। चारों युग यानी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 1000 बार व्यतीत हो जाते हैं सज्जनों, तब जा करके 1000 व्यतीत होने पर केवल एक दिन और 1000 और व्यतीत हो जाते हैं तब एक रात्रि, यानी दिन रात्रि को मिला करके 2000 चतुर्युगी व्यतीत हो जाता है। ऐसे दिनों में उनके भी 30 दिन का एक महीना होता है और 12 महीने के एक साल, और महाराज 100 साल ऐसी ब्रह्मा की आयु है। ब्रह्मा की पूरी आयु में सज्जनों अभी आगे चल करके आएगा 5,40,000 इंद्र व्यतीत हो जाते हैं। तो ये आयु की गणना, इसीलिए इनको जो है अनंत कहा जाता है। और विष्णु जी का हमने देखा कि जब उनका 1 वर्ष होता है तब इनका एक दिन होता है। इस प्रकार यह भी अपने दिनों में 100 वर्ष। रुद्र का जब विष्णु जी का 1 वर्ष होता है तब रुद्र का एक दिन होता है। वैष्णवेन तु वर्षेण दिनम रुद्रम भवे ध्रुव। तो इनका इस प्रकार आयुर्बल है। पूजन का भी क्रम हम सब ने
कि विशेष भगवान सदाशिव की पुष्पों के द्वारा कैसे पूजा किया जाए। तो जो रोगों से ग्रसित रहता है तो उसको चाहिए कि भगवान सदाशिव का बढ़िया से अभिषेक कराने के बाद कमल के पुष्पों का भी जो है अर्चन करें। विशेष रूप से अर्चन का महत्व है। बाकी कनेर का पुष्प चढ़ाए, जैसे पूजन के बाद हम लोग चढ़ा देते हैं, लेकिन जो कमल है, कमल से अर्चना किया जाए तो सदाशिव की विशेष प्रसन्नता होती है और रोग को काटते हैं। कन्या की इच्छा से तो 25 सहस्त्र फूलों का हमने बताया अर्चन जो इसमें आया है। इसी प्रकार विद्या के लिए घृत की धारा और घृत का दीपक, प्रताप के लिए, वर्चस्व के लिए आक का पुष्प, शत्रु दमन के लिए या शत्रु ना हो जीवन में उसके लिए जवा का पुष्प है। कनेर का पुष्प रोगों को दूर करने वाला है। सदाशिव पर नित्य जो जल धारा करता है तो उसके यहाँ पर शांति बनी रहती है। इसके बाद ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी से बतला रहे हैं कि हे नारद, भगवान ने मुझे जब आज्ञा दी सृष्टि का तो फिर मैंने ही सब कुछ रचा, पहले कुछ नहीं था। शब्दादि पंच महाभूत जो है इनको, इसके बाद पूरा स्थूल जगत, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी पर्वत समुद्र वृक्ष आदि काल आदि, है ना, काल आदि की गणना भी ब्रह्मा जी ने ही की। युग पर्यंत यानी युग जो होते हैं चारों युग, ये सब विधाता ने, ब्रह्मा ने सदाशिव की आज्ञा से निर्माण किया। कालों को भी उन्होंने बनाया और भी सृष्टि के बहुत से पदार्थों को मैंने बनाया, ऐसा ब्रह्मा जी बता रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्रों, जब मुझे उससे भी इस सृष्टि में संतोष नहीं हुआ इतने पर भी, तो मैं सदा शिव का शक्ति के सहित ध्यान करने लगा। उस समय कहने लगा जी कि जब ध्यान किया तो उस समय मुझे अद्भुत शक्ति प्राप्त हुई और अन्य रचनाओं को मैंने प्रारंभ किया। जैसे कि नेत्रों से मरीच को प्रकट किया, हृदय से भृगु को प्रकट किया, सिर से अंगिरा का प्रादुर्भाव हुआ, कान से पुलक प्रकट हुए और उदान से पुलस्त और समान से वशिष्ठ को और अपान से क्रतु को, कानों से अत्रि को, प्राण से दक्ष को और गोदी से, जिनको कथा सुना रहे हैं कि हे पुत्र नारद, मैंने तुमको प्रकट किया, और छाया से करदम मुनि को प्रकट किया। ये तो जानते ही हैं आप लोग, क्योंकि करदम जी का प्रसंग भागवत जी में आया है, जो भागवत पढ़े हैं। तो छाया से करदम जी को उत्पन्न किया था। धर्म को ब्रह्मा जी ने संकल्प से प्रकट किया है और इसके बाद कहने लगे कि मेरे ही शरीर के दोनों भागों से स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ, जो स्वयंभू मनु और महारानी शत्रुपा कहे गए, और इनसे ही फिर यह मैथुन सृष्टि का शुभारंभ हुआ। और उन्होंने जब शत्रुपा से विवाह किया तो उनके उत्तान पाद प्रियव्रत 2 पुत्र हुए और 3 कन्याएं। इनका भी विशेष वर्णन आता है भागवत जी में, तो आप लोग जो भागवत वाले, आकुति, देवहूति, प्रसूति, यह 3 कन्या। और जिसमें से स्वयंभू मनु ने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया, मजली पुत्र देवहूति का विवाह करदम मुनि के साथ हुआ, और जो सबसे छोटी थी प्रसूति, इनका विवाह दक्ष से हुआ। और फिर प्रसूति के ही संतानों से यह संसार भर गया महाराज। रुचि के द्वारा कहने लगे कि यज्ञ नारायण भगवान का जन्म हुआ और उन्हीं यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिणा देवी से हुआ, इसीलिए दक्षिणा अनिवार्य है यज्ञ में, है ना। ऐसा नहीं है कि आचार्य जी ऐसे ही कहते हैं दक्षिणा। हाँ, बहुत लोग कहने लगते हैं, अरे महाराज आप दक्षिणा दक्षिणा कहते हैं। अरे विवाह ही दक्षिणा देवी से हुआ है, तो यज्ञ जो है बिना दक्षिणा के सफल होता नहीं है, या यज्ञ ही नहीं होता है।
इसके बाद दक्षिणा देवी से भगवान यज्ञ नारायण से 12 पुत्र प्राप्त हुए। कर्दम द्वारा देवहूति के गर्भ से भी कई पुत्रियां हुई। 9 पुत्रियों का वर्णन आता है, हम सबने जब श्रवण किया। कपिल फिर स्वयं आते हैं उनके यहाँ, फिर बड़ा सुंदर वहां पर उपदेश भी होता है। फिर दक्ष 24 कन्याओं को उत्पन्न करते हैं और उन कन्याओं का विवाह क्रमशः उन्होंने, दक्ष ने श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ किया। और धर्म की पत्नियों का नाम क्या है वह हम समझेंगे। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति, यह सब 13 पत्नियां धर्म की कही गई है महाराज। इनसे जो छोटी थी वह, उनका विवाह भी ऋषियों के साथ हुआ। उनका भी नाम क्रमशः वर्णन है। ख्याति का भृगु जी के साथ हुआ, पुलह, क्षमा का पुलह के साथ हुआ, और सन्नति का क्रतु के साथ हुआ, अनुसुईया का अत्रि मुनि के साथ हुआ, ऊर्जा का वशिष्ठ के साथ हुआ, ऊर्जस्वती उन्हीं को कहते हैं, और स्वाहा का विवाह वन्ही से हुआ, है ना, अग्नि का। इसीलिए अग्नि में हम लोग स्वाहा कहते हैं, तभी अग्नि ग्रहण करते हैं। और स्वधा का पितरों का हुआ। पितरों को जब हम कुछ देते हैं तो स्वाहा नहीं बोलते हैं, स्वधा बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो श्री है वह स्वधा है। और कहते हैं कल्प भेद से, वहां हमने जो भागवत में श्लोक किया था ना, 10 धर्माय का इंदो त्रिशव तृणव दत्तवान भूतांगिरा कृषा द्वे 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 तारछाय चापराह। तो वहां पर 60 कन्याओं का भी वर्णन आया था, फिर 13 कन्याओं का भी आया। तो तात्पर्य यह है कि हमारे जो यह काल चक्र चल रहा है इसमें कल्प भेद होते हैं। जैसे युग होता है ऐसे ही कल्प होते हैं। इस समय कौन सा कल्प चल रहा है? वाराह कल्पे, संकल्प में बोलते हैं वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे। और एक कल्प में मनवंतर तो जानते ही है, 14 मनवंतर होते हैं। और उसमें भी एक मनवंतर में 72 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। समझना, 72 बार जब घूम जाते हैं तब मनवंतर बदलता है। इसमें मनवंतर कौन सा चलता है? संकल्प में उच्चारण आता है ना, सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे। वैवस्वत मनवंतर चल रहा है और ये 7वां नंबर का है। 6 मनवंतर बीत चुके हैं और 7वां मनवंतर है। और इसमें कलयुग जो चल रहा है, हमने कहा ना चारों युग 72 बार जब पूर्ण होता है तब एक मनवंतर पूर्ण हो जाता है। अभी किस नंबर का युग चल रहा है? बोले 28वां कलयुग चल रहा है। अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलि प्रथम चरण। इसके पहले 28वां सतयुग पूरा हो गया, 28वां त्रेता पूरा हो गया, 28वां द्वापर पूरा हो गया, 28वां कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। अभी 4,32,000 आयु है इसकी। तो कहने लगे कल्प भेद से, कल्प भेदेन दक्षस्य षष्ठी कन्या प्रकीर्तिता। कल्प भेद से दक्ष की कहीं पर 60 कन्याओं का भी वर्णन किया गया है। उनमें विवाह कैसे किए? तो उसमें बोले 10 धर्मा एकायन्दो तृणव दत्तवान, वही श्लोक भागवत जी का ही हम यहाँ पर सम्मिलित कर दिए हैं। भागवत के 6वें स्कंद का 6वें अध्याय का 2रा श्लोक है, जिसमें दक्ष प्रजापति ने अपने उन कन्याओं में से 10 का विवाह धर्म से किया, 13 का विवाह कश्यप से, 27 का चंद्रमा से, 2 का भूत से, 2 का अंगिरा से, 2 का कृष्णाश्व और 4 का शेष तार्क्ष नामक धारी कश्यप के साथ। और इनकी ही संतानों से सृष्टि महाराज भर गई। इसके बाद बहुत सुंदर वर्णन आता है, चरित्र आता है यज्ञ दत्त के पुत्र गुण निधि का। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, इसके बाद नारद जी ने विनय पूर्वक प्रणाम किया अपने पितामह ब्रह्मा जी को, पिता ब्रह्मा जी को, और उनसे कहा, निवेदन किया कि हे महाराज, कदागतो हि कैलासम शंकरो भक्त वत्सला क्व च सखित्वं तस्यासीत् कुबेरेण महात्मना। यानी कदागतो ही कैलासम, शंभुनाथ लीला कैसे किए और कब कैलाश पर्वत पर कैलाशवासी कब से कहलाने लगे।
और उनका जो सखा हुए हैं, है ना, कुबेर मित्रता प्राप्त किए, तो कैसे महात्मा कुबेर से उनकी मैत्री हुई, यह सब रहस्य और कथा मैं सुनना चाहता हूँ महाराज पिताजी। ऐसा नारद जी ने कहा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, भगवान शंकर के चरित्र तो ऐसे हैं कि कहते रहिए, और बड़ा सौभाग्य होता है जब ऐसे चरित्र का सुनने के पूछने का या इसके विषय में जिज्ञासा कोई प्रकट करता है, और उसका भी सौभाग्य होता है जो श्रवण करता है। तो अब मैं उसी श्रेष्ठ चरित्र का वर्णन करता हूँ जिसमें भगवान शंकर कैलाशवासी बने, और उनका किस प्रकार कुबेर के साथ मैत्री, यानी कुबेर कैसे भगवान का शंकर के साथ मैत्री का वह सौभाग्य प्राप्त किए। बड़ी सुंदर कथा सुनाने लगे। बोले कि हे पुत्र, काम्पिल्य नगर में सोम याग करने वाले उत्तम कुल में उत्पन्न एक यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण देवता रहते थे। कौन से ब्राह्मण? बोले दीक्षित ब्राह्मण थे, और वेद वेदांग इनका पूर्ण उनका अध्ययन था, और बड़े विद्वान थे। बड़े बड़े राजा भी उनका सम्मान करते थे। वह भी बहुत उदार और नेक दिल इंसान थे। प्रतिदिन भगवान का भजन पूजा और यज्ञों में ही संलग्न रहते थे। जिस प्रकार उनका नाम था, क्या नाम था? यज्ञ दत्त। तो यज्ञों पर ही महाराज बिजी रहते थे, बड़े बड़े यज्ञ कराते थे। कभी सचंडी यज्ञ, कभी रुद्र महायज्ञ, कभी विष्णु महायज्ञ। बड़े बड़े यज्ञों में ही सबका, समाज का, देश का, राष्ट्र का कल्याण करने में लगे रहते थे। और उनका पुत्र भी था, आश्रित गुण निधिर नामा दीक्षित वै सुतः। और गुण निधि नाम का उनका दीक्षित महाराज का एक पुत्र था। और बोले कि उसकी भी आयु हो चुकी थी, अब थोड़ा बड़ा हो गया था, 8 वर्ष की अवस्था हो चुकी थी। लेकिन 8 वर्ष की अवस्था में भी बहुत सारी विद्याएं जान गया था। अब जिनका पिता इतना बड़ा विद्वान हो तो संस्कार तो पढ़ ही जाते हैं। छोटी अवस्था 8 वर्ष में ही उसने भी बड़ी बड़ी महाराज वेदों के सूक्तों को, मंत्रों को पढ़ लिया, याद कर लिया। लेकिन कुछ प्रारब्ध का ऐसा उसका संस्कार रहा कि वह द्यूत क्रीड़ा में चला गया। 7-8 वर्ष का हुआ, जैसे ही मित्र हुए, और उनमें से जुआ खेलने का भी उसको चक्कर लग गया, जुआ खेलने लग गया। अब जुए में कोई बना थोड़ी है, जुए में सब बर्बाद ही हुए हैं। पांडव लोग द्यूत क्रीड़ा किए, जुआ यानी द्यूत, तो उसमें भी वह सब अपनी पत्नी को भी दाव में लगा दिया था, द्रौपदी को। तो द्यूत क्रीड़ा इससे नष्ट ही हुआ है सब कुछ। द्यूत क्रीड़ा ये इसने भी प्रारंभ कर दिया, जुआ खेलने लग गया। तो यह पिता के अनजान में जितना भी धन था सब ले जा करके जुआरियों को देता गया, और सब कुछ हार करके लौट आता था। फिर दूसरे दिन सोन चांदी सब ले जाता था, धन जितना होता था। पिताजी यज्ञ कराते थे तो यजमान बड़े बड़े सुंदर प्रसन्न होकर के बड़ी बड़ी रत्न राशियां, स्वर्ण, है ना, चांदी, इस सब का दान करते थे बड़े बड़े दानी। और दीक्षित ब्राह्मण सब ला करके घर में रख देते थे, और इधर पुत्र सब उठा करके ले जाता था, सब हार जाता था। एक बार पिताजी उसके द्यूत क्रीड़ा का पता उनको लगा कि यह सब कुछ जुए पर गंवा दिया है, सब कुछ हार गया है। तो फिर उन्होंने गुण निधि का त्याग किया, पुत्र का त्याग किया। और उसके बाद भी गुण निधि किस प्रकार भगवान शिव को प्रसन्न किया, और भगवान कैसे रीझ गए, यही गुण निधि ही कुबेर बने हैं आगे चल के, जो अभी द्यूत क्रीड़ा खेल रहे हैं। इसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे, आज यहीं तक।
है ना, क्योंकि थोड़ी कथा ये बड़ी है और बड़ी सुंदर कथा है। आज यहीं तक। आज ही हम सच्चिदानंद जी महाराज की कथा से आए हैं। आते ही कर्मकांड की कक्षा नहीं ले पाए थे, भागवत जी और आप लोगों के सामने आ गए हैं। चलिए बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। कल हम लिंक तो भेज दिए थे, भागवत की कक्षा में थोड़ा बाहर थे तो कक्षा ज्वाइन कर दिए, और फिर चर्चा के लिए तो बोल देते हैं तो आपस में वो लोग चर्चा करते रहते हैं। शिव पुराण में ऐसा हुआ कि हम फिर अंदर प्रवेश कर गए तो घर के अंदर नेटवर्क ही नहीं था, और हम फिर भूल भी गए, दो चार छह 10 लोग घेर करके बैठ गए और कुछ पूछने लग गए, तो फिर बाद में अब वहाँ बोल भी नहीं पा रहे थे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब आज सुनाइए आप लोग श्लोक। सबसे पहले पावनी सुनाएंगी। पावनी जी के बाद परशुराम जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, धारणा चैतन्य जी हैं, कार्तिक जी हैं, नियति जी हैं। चलिए स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। ममेव हृदये विष्णुश्च हृदये अहम् चतुर्युग सहस्राणि ब्रह्मणोऽधिन्यमुच्यते रात्रि तावती तस्य मान्मे तत्क्रमेणः ब्रह्मणो वर्षमात्रेण दिनं वैष्णवमुच्यते वैष्णवेन तु वर्षेण दिनं रौद्रं भवेत् ध्रुवम्। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जी परशुराम जी। ममेव हृदये विष्णु हृदयो ह्यम् चतुर्युगसहस्राणि ब्रह्मणो दिनमुच्यते रात्रिश्च तावती तस्य मानमेतत्क्रमेण ब्रह्मणो वर्षमात्रेण दिनं वैष्णवमुच्यते वैष्णवेन तु वर्षेण दिनं रुद्रं भवेत् ध्रुवम्। ठीक है। डॉक्टर साहब हैं, धारणा चैतन्य जी हैं, कार्तिक। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। ममेव हृदये विष्णुश्च हृदयम् चतुर्भुजसहस्राणि ब्रह्मणो दिनमुच्यते रात्रिश्च तावती तस्य मानमे तत्क्रमेण है ब्रह्मणो वर्षमात्रेण दिनं वैष्णवमुच्यते सोऽपि वर्षशतं यावतं मानेन जीवते वैष्णवेन तु वर्षेण दिनं रौद्र भवेत् ध्रुवम्। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। और कार्तिक जी हैं। जी गुरु जी। राधे राधे चरण स्पर्श गुरु जी। जी सुनाइए कार्तिक जी। चतुर्युग सहस्राणि ब्रह्माणो दिनमुच्यते रात्रिश्च तावती मानमेतत्क्रमेण ब्रह्माणो वर्षमात्रेण दिनं वैष्णवमुच्यते वैष्णवेन तु वर्षेण दिनं रौद्रं भवेत् ध्रुवम्। कल्पभेदेन दक्षस्य षष्टिः कन्या प्रकीर्तिता दशधर्माय कायेन्दो द्विशत तृणम दत्तवान् भूताङ्गिरा कृशाश्वेभ्यो द्वे ताक्षयार्यार्चापराः कदा गतो हि कैलासं शङ्करो भक्तवत्सल क्वता क्व वा सखित्व तस्यासित कुबेरेण महात्मन। हाँ धारणा चैतन्य जी हैं और नियति जी हैं। राधे राधे आचार्य जी। ममैव हृदये विष्णुश्च हृदये हयम् चतुर्युगसहस्राणि ब्रह्मणो दिनमुच्यते रात्रिश्च तावती तस्य मनो मानमेतत्क्रमेण वैष्णवेन तु वर्षेण दिनं रौद्रं भवेत् ध्रुवम्। राधे राधे आचार्य जी। कल्पभेदेन दक्षस्त षष्ठे कन्या प्रकीर्तिता कल्पभेदे स दक्षः की साटी कन्यो दशधर्माय कन्येदो द्विशतं तृणवत् दत्तवान्
भूतं गिरः कृशाश्वभ्यो वेदेतर्क्षाय चापरा। राधे राधे आचार्य। हाँ राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। क्षमा कर दीजिए गुरु जी, हम थोड़े बाहर थे, कल से हम रेगुलर करेंगे अच्छा गुरु जी। अच्छा, ठीक है ठीक। आज वक्तव्य कौन करना चाहते हैं? तो वक्तव्य कौन करना चाहते हैं? परशुराम जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, कार्तिक जी, पावनी जी हैं, धारणा चैतन्य जी हैं, नीतीश जी हैं। ठीक है पावनी जी, सच्चिदानंद जी से बात किया आपने, शुभकामनाएं दिया, उनकी कथा पूरी हो गई भाई, बहुत बढ़िया कथा। जी गुरु जी, अभी हमारी बात तो नहीं हुई है, पर हम कथा रेगुलर सुन रहे हैं। बीच में तो 3 दिन तो हमारा छूट गया था, 3 दिन नहीं, शायद 2 दिन, 3 दिन वो छूट गया था, क्योंकि हाँ, समय को हमने वो बाद में देखी। वो और शिकायत अभी बात नहीं हुई है उनसे। वो शिकायत कर रहे हैं, फोन पर लाइव है। पावनी दीदी, आपसे मैं बहुत गुस्सा हूँ। मैंने कथा किया और आप मेरी बहन हो, आपने मुझे एक बार भी आशीर्वाद देने के लिए फोन। अरे भैया जी, हम आपने देखा नहीं आचार्य जी, हमने रोज डाला है आधे आधे, आपने देखा नहीं, हम बताइए कौन सी बात हुई। किसमें किसमें हम आपको कॉल इसलिए नहीं वीडियो कहा, में हमने कॉल इसलिए नहीं किया, हमें लगा आप बिजी हैं, इसलिए हमने कॉल नहीं, हमने कहा कथा एक बार पूरी हो जाए तब हम आपको कॉल करेंगे। और क्या बात टाइमिंग है, वाह वाह। सब आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के